हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूँ ना, उस पॉइंट का नाम है मेरे दोस्तों डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या नाम है मेरे दोस्तों? डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यानी कि डीसी जनरेटर के अंदर कितनी वोल्टेज उत्पन्न हुई उसके अपन लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं दोस्तों? न्यूमेरिकल। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज आप सबसे पहले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाइएगा। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप पूरी वीडियो को देखकर जाना। और दोस्तों, आज आप कह रहे थे, काफी दिन से भी शोर मचा हुआ था, सर आप न्यूमेरिकल कब कराओगे, सर आप न्यूमेरिकल कब कराओगे। अरे मेरे दोस्तों, आज देखना आप, अब 2-3 दिन रेगुलर 3-4 दिन आपकी न्यूमेरिकल की क्लास होगी, उसके अंदर ही आपको पता पड़ जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल करा रहे हैं और पेपर में आते हैं कि नहीं आते। 80% डीसी जनरेटर हो चुका है। आप लोग अपने पेपरों को सोल्व करो, अरे बुकों को सोल्व करो यार। अगर 80% आपको वहां सेम टू सेम नहीं मिल रहे तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। बस एक बार आपने विश्वास किया है, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया। आए कि नहीं आए? ऑफलाइन में तो 4-5 हज़ार स्टूडेंट खूब पढ़े हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो आपने मुझे कभी देखा नहीं था, उनके लिए तो मैं ऑनलाइन आया हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिएगा, कल जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो ले रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने सूत्र कल की वीडियो में तैयार करा दिए हैं, पूरे याद भी कराए हैं, समझाए भी हैं। तो आप इसको समझने से पहले लेक्चर नंबर 16 जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपके समझ में आएंगे। हाँ, कल का पॉइंट मैं आज भी समझाने वाला हूं, आज भी समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक एक चीज देखिएगा। ठीक है, चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। लेकिन प्लीज, कई बार बोल चुका हूं यार, अपने दोस्तों से बोलो, जगाओ उनको, क्या क्या गलती हो रही है, आए कि नहीं आया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखते हैं, चलते हैं, आ जाओ। तो यार अब क्या होता है, सुनो, इसमें क्या होता है कि भाई डीसी जनरेटर होता है ना, उसमें ईएमएफ, क्या दोस्तों? ईएमएफ, प्रेरित वोल्टेज। अब प्रेरित वोल्टेज क्या होती है देखिएगा। अब देखो, ये होते हैं चुंबक के ध्रुव। क्या होते हैं? चुंबक के क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ध्रुव होते हैं। ये चुंबक के ध्रुव हो गए, बोलो सही है ना? क्या होते हैं? चुंबक के ध्रुव होते हैं। और बीच में कौन घूमता है? आर्मेचर घूमता है। कौन घूमता है? आर्मेचर घूमता है। अब चुंबक के ध्रुवों में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखो, अब एक बात बताओ, जब आर्मेचर इन चुंबक के ध्रुवों के मध्य घूमेगा, देखो एन एस एन एस, तो जब इस चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी तो आर्मेचर से ये टकराएगी, आर्मेचर से भी टकराएगी चुंबकीय बल रेखाएं। जब आर्मेचर से चुंबकीय बल रेखाएं टकराती है, उस पर बल लगाती है, उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसका मतलब विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्टेज होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्टेज होती है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब जब जनरेटर के आर्मेचर को घुमाते हैं ना आप लोग, तो उसके अंदर वोल्टेज बनती है, उसे बोलते प्रेरित ईएमएफ। कल बताया था। तो आर्मेचर के अंदर जो प्रेरित ईएमएफ बनता है, ई बराबर, सही है ना, ई बराबर होता है, देखो पी, हाँ जी, फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो सही है ना? बोलो, ई बराबर क्या होता है? पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, आप लोग आराम से कराऊंगा न्यूमेरिकल में। अब देखो, पी यानी पोल होते हैं, बोलो पी यानी क्या होते हैं? पोल होते हैं, है ना? चलो यहीं लिख लेते हैं अपन लोग। बोलो पी यानी क्या होते हैं? पोल। पी यानी पोल होते हैं। और पोल को क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी कि ध्रुव की संख्या। किसकी संख्या? ध्रुव की संख्या। सही है ना? देखो मैं दोस्तों, मैंने
ये फॉर्मूले आपको सारे कराती है। कल की वीडियो में आपको याद करा चुका हूँ इनको। अब इनके मैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उनको कराऊंगा। धीरे धीरे लेवल से, पहले छोटे लेवल से फिर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। न्यूमेरिकल बड़े हिसाब से करने हैं और जो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपरों में आ रहे हैं और आएंगे, है ना। तो देखिएगा, पी यानी ध्रुव की संख्या। देखो दोस्तों, पी यानी पोल की संख्या, फाई यानी होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखो, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स। बोलो, फाई यानी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। बोलो, क्लियर है ना। जेड यानी आर्मेचर चालक की संख्या। जेड यानी क्या होती है? आर्मेचर में चालक की संख्या होती है। तो देखो, जेड यानी आर्मेचर में, किसमें? आर्मेचर में। किसकी संख्या? चालक की संख्या। चालक की संख्या, सही है ना। बोलो, जेड यानी आर्मेचर में चालक की संख्या। बोलो, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में होगा, सही है ना। अब देखो, एन यानी होती है मशीन की गति। बोलो दोस्तों, एन यानी क्या होती है? मशीन की गति। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। मशीन की गति किस में होती है? आरपीएम, रन प्रति मिनट में होती है। बोलो, समझ में आ गया। अब देखो आप लोग, क्या होता है कि हमें यहाँ तक तो कुछ पॉइंट समझ में आया है और कुछ पॉइंट कम समझ में आया है ना। अब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, अब इसमें क्या होता है कि बताओ, अब मैं बोलता हूँ कि जब आर्मेचर को चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाया जाता है तो आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। जब ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी तो आर्मेचर में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसकी इकाई वोल्टेज होती है। अब देखो दोस्तों, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है ना, जो वोल्टेज बनी है, उसका फॉर्मूला है E बराबर P फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात होती है। और समझने वाली बात क्या है? देखो, वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लैप और एक होती है वेव। मैं इसको काफ़ी दिनों से आपको समझा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लास ले रहा है उसके सारी गणित अपने आप समझ में आने लगी है। हाँ, और हकीकत में पता भी पड़ने लगा है कि 3 दिन में जनरेटर हो सकता है क्या। अब पता पड़ने लगा है कि जनरेटर में होते क्यों, कितने पॉइंट है। अब पता लग रहा है कि हम क्यों एक एक नंबर से रह जाते हैं। अब पता लग रहा है कि हम जब पेपर में जाते हैं तो हमें ये नहीं पता पड़ता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब पता लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रेगुलर क्लास ले रहे हो ना आप लोग, पेपर भी हल करना अब, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखो, बताओ, मशीन का आर्मेचर है ना, जो मशीन का आर्मेचर है उस पर दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है मेरे दोस्तों लैप और एक होती है वेव बाइंडिंग। कौन सी होती है? हाँ जी, देखो आराम से। अब देखो, बताओ, एक तो कौन सी लैप, एक कौन सी होती है बेटा? लैप होती है। देखो, ए यानी होता है समांतर रास्तों की संख्या। तो देखो, ए बराबर होता है समांतर रास्ता, यानी कि समांतर रास्तों की संख्या, यानी कि समांतर रास्ता संख्या। बोलो, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, ए यानी समांतर रास्तों की संख्या होती है। बोलो, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, लैप वाइंडिंग में एक रूल होता है। लैप के अंदर, लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि लैप में होता है दोस्तों, देखो, ए बराबर पी, ये शर्त होती है। ए बराबर पी होता है। इसका मतलब होता है ए यानी समांतर रास्तों की संख्या। तो देखो, ए यानी समांतर रास्ता, ए यानी क्या होता है? समांतर रास्ता होता है, बराबर लिख दिया। और पी यानी क्या होता है? ध्रुव की संख्या।
पी यानी ध्रुव की संख्या लिख दिया। आप डेली क्लास लो, आपको मैं वादा कर रहा हूँ अगर कुछ मैंने दुनिया से अलग नहीं दिया ना और तुम्हें पूरा चैप्टर याद नहीं कराया, इस चैप्टर की नस नस नहीं तोड़ी ना, तो मेरा नाम ही बदल देना आप लोग। आगे चैनल पे पढ़ाना ही बंद कर दूंगा मैं। आगे ने बहुत मेहनत कराता हूँ, बहुत साथ लेकर चलूँगा आपको, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ अब देखो आप लोग बताओ, अब याद आता है मेरे दोस्तों, बोलो लैप में क्या होता है? समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। बोलो क्लियर हो गया? कौन सी बाइंडिंग में? लैप बाइंडिंग में। कौन सी में होती है? लैप बाइंडिंग में होती है। समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, तुम्हें जीवन में किसी ने भी ट्रिक नहीं बताई होगी जो मैं अब बता रहा हूं, और अब देखना कितनी कॉपी होती है मेरी ट्रिक की। बहुत लोग कॉपी करने वाले हैं। हाँ आज तक किसी ने तुमको नहीं बताई होगी। मैं कह रहा हूं ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं मैं। आएगी नहीं, अब देखना कितनी कॉपी करेंगे आप लोगों से। देखना आप खुद भी देख लेना कि बेटा देखो ए और पी साथ साथ आ रहा है ना, ए और पी बराबर आ रहा है ना। पहली बार ही ट्रिक है इसकी जो मेरी बनाई हुई है ये। हाँ तो देखो ए और पी बराबर आ रहा है ना, तो लैप में हमेशा ए बराबर पी होता है। लैप में क्या होगा? देखो ए बराबर पी, ए पी साथ साथ में आता है, याद रखना, मीनिंग याद रखना लैप। तो लैप में हमेशा ए और पी, तो देखो लैप में ए बराबर पी होता है, यानी कि समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। दूसरी वाइंडिंग आती है, दूसरी होती है बेब। ये क्या होती है? बेब। बेब में देखो ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इधर देखो मेरे दोस्तों, ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं। बोलो क्लियर है ना? इसका मतलब ए के बाद 2 शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब ए बराबर 2 होगा, यानी कि बेब बाइंडिंग में। कौन सी बाइंडिंग में? बेब बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है। बोलो क्लियर? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भूल जाता है। अरे 1000% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भूलता है। समझ में आ गया ना? मैंने याद करा दिया ना आपको, कभी जीवन में नहीं भूलने दूंगा तुम्हें इन क्वेश्चनों को। तो बताओ, सबकी मेरे पास क्या सबकी चीज़ों की ट्रिक है। जो चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी ना, उस चीज़ की मेरे पास ट्रिक है, कैसे याद करना है उसको। सबकी जितने भी चैप्टर हैं ना थ्योरी के, सबकी ट्रिक है मेरे पास में। जो कंफ्यूजन चीज़ है उसकी ट्रिक है। तो बताओ, ये भी कंफ्यूज करती है ना? तो बताओ ए बराबर पी, ए बराबर पी कौन सी बाइंडिंग में? लैप बाइंडिंग में। यहाँ तक कंप्लीट। बोलो बेब में क्या होता है? ए के बाद कितने शब्द आते हैं? 2, तो ए बराबर 2 कौन सी बाइंडिंग में? बेब बाइंडिंग में। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पर। अब आप लोग हाँ जी बताओ, जब जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा ना, जनरेटर का आर्मेचर घूमता है तो चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। उसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला होता है ई बराबर पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। अब आगे चलता हूँ, अब मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल तो बाद में होंगे, पहले इसके क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जभी तो पता पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होता है मेरे दोस्तों, आपके लिए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर देखिएगा। रुको 1 मिनट, खुश हाँ जी चलें। अब देखो अब क्या होता है, अब अपन क्वेश्चन पहला करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन होता है कि बताओ जो जनरेटर होता है ना, क्या होता है जनरेटर? जनरेटर के अंदर देखो डीसी जनरेटर सबसे इंपॉर्टेंट। देखिएगा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ सही है ना? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है ये कह रहा है। अब देखिएगा, देखो ए बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं मैं। अभी रुक जाओ तो मैं इसको गणित को समझाऊंगा सारी चीजें। क्वेश्चन ये क्यों बता रहा हूं मैं, वापस क्यों बताया मैंने। देखो ई बराबर होता है पी है ना फाई जेड एन सही है ना बटे 60 इंटू ए। एक तो ये होता है, बी देगा आपको देखो ई बराबर पी फाई जेड एन
बटे 120 देगा। सही है ना। सी बराबर देगा आपको, देखो सी बराबर देखो ई बराबर देखो ई बराबर पी फाइव जेड बटे 60 इंटू ए। एन गायब है यहाँ से। और देखो दोस्तों डी में देगा ई बराबर पी 60 इंटू ए बटे जेड इंटू एन। सही है ना। अब बताओ ये क्वेश्चन ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है, राजस्थान बिजली विभाग में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, सब में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, तो देखो ई बराबर होता है पी 5 जेड एन बटे 60 इंटू ए। आंसर क्या होगा आपका इसमें, ए आंसर होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, ए होगा। बोलो सही है ना। क्यों होगा ए, इसको भी आपको पता है ना। क्या होता है दोस्तों, इधर देखो, इधर आओ, ई बराबर पी 5 जेड एन बटे 60 इंटू ए होता है। बोलो आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्तों, ए होगा। अब क्या होता है, अब आओ आप दूसरे क्वेश्चन पे आओ। अब देखो जब दूसरा क्वेश्चन आता है ना, जो पेपर में आता है, वो किस प्रकार का आएगा ये देखना है। अब वो प्रकार क्या होगा, देखो दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, और लगा रहे हैं तो देखो एक वेव कुंडलित, हाँ जी, एक वेव कुंडलित डीसी जनरेटर। सही है ना। एक वेव कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, एक वेव कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, क्या प्रेरित ईएमएफ। सही है ना। देखो प्रेरित ईएमएफ का क्या सूत्र होता है, ये है ना। अब देखो दोस्तों, अब क्या होता है, अब वही देने वाला है। देखो ई बराबर पी 5 जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो सही है ना। फिर बी में देगा आपको ई बराबर पी 5 जेड एन बटे 120, है ना। क्या देगा, 120 है जी। अब देखो सी में फिर देगा आपको ई बराबर पी 5 जेड एन बटे, है ना, बटे देगा आपको 240। कितना देगा दोस्तों, 240 देने वाला है। फिर आपको फिर क्या दे सकता है वो, फिर देगा मेरे दोस्तों देखो ई बराबर, सही है ना, ई बराबर देखो पी, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे कर लेंगे अपन, ए सॉरी इसको ऐसे दे देंगे 60 इंटू ए बटे पी जेड, ऐसे देगा। अब क्या होता है मेरे दोस्तों देखिएगा, अब इसके अंदर याद रखना कि इसमें पहली बात तो बता देते हैं, देखो आपको, रुको थोड़ा सा, गर्मी ज़्यादा ही पड़ रही है। आपके इधर भी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, बहुत थोड़ी बहुत तो पड़ी रही होगी, वैसे भी आप शिमला में रहते होंगे शायद, है कि नहीं। तो देखो है ना अब देखिएगा, अब देखो भाई, अब आ जाओ आप, रेड पेन किधर है, ये। अब देखिएगा, देखो एक डीसी जनरेटर में, अब यहाँ सीखने वाली बात है, ऐसे मत सोचना न्यूमेरिकल कब कराएंगे, अरे न्यूमेरिकल तभी तो कराऊंगा जब इनको समझा दूं। ये क्वेश्चन कैसे कैसे न्यूमेरिकल चालू ही हो चुके हैं, अरे चालू तो हो गए हैं, ये न्यूमेरिकल ही तो करा रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे कराऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तुम भी कह दोगे गुरुजी तुमने जड़ से लिया है, बिल्कुल नीचे स्तर से उठा के फिर ऊपर तक पहुंचाऊंगा तुम एक एक क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाता हूं, तो देखो पढ़ाने का अलग ही नियम है। तो बताओ, देखो एक वेव कुंडली डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, यहाँ पर दिया है अच्छे से, देखो दोस्तों वेव कुंडलित। मैंने क्या बोला कि कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जो एक जल्दीबाजी और कंफ्यूज का ही कंपटीशन होता है। एक तो जल्दीबाजी, एक कंफ्यूज का ही कंपटीशन है बस, और एक एक नंबर का क्वेश्चन का कंपटीशन है आजकल, है कि नहीं। अगर गलत पढ़ोगे, गलत याद होगा तो वहाँ भी गलत होगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, आए कि नहीं आए, तो ये आपको पता है, हो जाएगी धीरे धीरे। अब बताओ मेरे दोस्तों, देखो डीसी वेव कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, ईएमएफ का सूत्र। अब लड़के क्या करते हैं
केवल इसको तो पढ़ते ही नहीं है, वो जल्दीबाजी में डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला, वो 4 ऑप्शन देखते हैं, वो 2 चीज़ देखते हैं, डीसी जनरेटर पूछा है, फिर ये फॉर्मूला देखते हैं। इसको 98% स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत भी करता है। ई बराबर करके आ जाता है P5ZN/60 × A, क्योंकि ये होता है, सही है ना। लेकिन दोस्तों इधर देखिएगा, आप इस क्वेश्चन में देखो, बताओ अगर ऐसा आया सिंपल क्वेश्चन, अगर आपका सिंपल क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों, सिंपल में देखो, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होगा, सही है ना। तो बताओ यार, आप बताना, इसमें वेव दे रखा है कि मैंने कहीं, इसमें वेव, अगर सिंपल क्वेश्चन आए, केवल सिंपल क्वेश्चन आए तो आंसर सिंपल सूत्र का ही देना है, E बराबर P5ZN/60 × A, आपका आंसर हो जाएगा ये। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपके पास में ये आए, अगर आपके पास में ये चीज़ आ जाए, सही है ना, अगर ये आए तो फिर इसका आंसर कैसे दोगे आप लोग। तो देखिएगा, एक वेव कुंडलित, तो वेव में देखो, वेव में ए का मान हमेशा 2 होता है, ये सिखाया कि नहीं सिखाया, क्यों, क्योंकि एक के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2, तो मैंने ट्रिक से बता दिया। तो बताओ वेव बाइंडिंग करते हैं ना, तो इसमें रास्तों की संख्या, करंट गुजारने के लिए रास्तों की संख्या 2 होती है, कितनी होती है, 2। तो देखो मेरे दोस्तों P, हाँ देखिएगा अच्छे से देखो, देखिएगा मैं बताता हूँ इसको आपको कि E बराबर होता है, तो देखो P5ZN/60 × A, ए का मान कौन सी वाइंडिंग में, वेव में। तो देखो वेव में ए का मान, वेव के अंदर ए का मान कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो देखो वेव बाइंडिंग में ए का मान मैं 2 लिखूंगा, बोलो सही है ना। तो देखो 60 × 2 120 आ जाएगा ना, 60 × 2 120, नीचे कितना आएगा, 120 आ जाएगा ना। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P5ZN/120, सही बात है कि नहीं है। अरे P5ZN/120 आ जाएगा ना। आंसर क्या होगा, ये वाला। ये लड़के बहुत कम करके आएंगे, ध्यान रखना। और इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ये DRDO का जो इससे पहले एग्जाम लगा था उसके अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है, यही वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना। आए कि नहीं आए, तो बताओ इसमें जल्दीबाजी में लड़के गलती करके आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत लड़के टूटेंगे कंपटीशन के अंदर, इसको ठोक के आ जाएंगे P5ZN/60 × A। बोलो गलत होगा कि नहीं होगा। कौन सी वाइंडिंग है, वेव, वेव हो तो कितनी आएगी, 120, क्यों, क्योंकि ए का मान कितना होता है, 2 होता है। ए की जगह मैंने 2 लिखा और 2 को 60 से गुणा किया तो कितना आएगा, 120। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब लड़का पूछ रहा है गुरुजी, अब देखो यहां तक कंप्लीट हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 2 हो गए। आज के मैंने 2 क्वेश्चन कराए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले दोनों का, फिर आगे कराऊंगा मैं। हाँ जी, हाँ मेरे दोस्तों कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चले फिर आगे। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पुटअप हो जाता है, और क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है, देखो 1 मिनट रुको थोड़ा सा। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है, तो देखिएगा अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई बताइएगा, जो डीसी जनरेटर होता है ना, ये वेव कौन लेता है, कौन सा है, वेव, वेव के अंदर आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान पूछ रहा है। वेव के अंदर आर्मेचर में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ का मान पूछ रहा है। तो इसके बारे में बताएंगे अपन लोग। हाँ तो अब देखिएगा, ईएमएफ का मान आपसे पूछ ही रहा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। हाँ जी ले लिया ना। अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए ना। चलते हैं अब, देखते चलना तुम क्या करा रहा हूं मैं। अब क्या होता है, चलो यहां तक कंप्लीट हुआ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए, अभी देखते चलना, भी तो आया हूं, लाइन पे गाड़ी आई है। अब क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले, वो पूछ लेता है कि बताओ एक 4 पोल, एक 4 पोल, सही है ना। तो देखो एक 4 पोल, सही है ना, एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का क्या सूत्र होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उन रिलेटिव करा रहा हूं मैं पेपर के अंदर। तो देखो एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर, बढ़ते जाऊंगा मैं आगे, लेवल से बढ़ूंगा। तो देखो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में
प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, सही है ना। प्रेरित ईएमएफ का, अरे राइट है ना, प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, यही है ना। अब आपको पता है मेरे दोस्तों, बताइएगा जनरेटर कौन सा है, लैप, कौन सा है, लैप है ना। अरे कौन सा है, लैप। अब लैप में बताओ, ए देखो एल ए पी, ए बराबर पी होता है, तो देखो ए बराबर क्या आएगा, पी आएगा। अब बताओ देखो ए ई बराबर होता है पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो यही होता है ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। अब क्या होता है, अब यहाँ पर लड़के अटकते हैं, बहुत मतलब कन्फ्यूजन भी होगा लड़के के लिए। अब वो कन्फ्यूजन क्या है, तो देखो मेरे दोस्तों, अब है यहाँ पर, इसमें देखना आप लोग, देखते चलना है ना। यहाँ पर अब देखो, देखो पी का मान कितना है, 4। बोलो पी का मान कितना है, 4 है ना। अरे पी का मान कितना है, 4। तो देखो पी एक 4 पोल, पी की जगह मैंने रख दिया 4। बोलो क्लियर है ना। अरे पी की जगह क्या रख दिया मैंने, 4। और किसी का मान दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो इसको करेंगे देखो पी फाई जेड एन। बोलो सही है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो 60 तो है ये। अब बताओ लैप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है ना। बोलो लैप में क्या होगा, ए बराबर पी होगा ना। तो बताओ पी का मान कितना है, 4 है, पोल की संख्या 4 है ना, तो ए का मान भी कितना होगा, अरे ए का मान भी कितना होगा, 4 होगा ना। तो देखो मेरे दोस्तों मैंने ये 4 लिख दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ एक बार और देखो, बोलो ई बराबर पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बताओ पी का मान कितना है, 4, यहाँ रख दिया मैंने 4। बोलो क्लियर है ना। बताओ कौन सी वाइंडिंग है, लैप में क्या होता है, ए बराबर पी का मान कितना है, 4, तो ए का मान भी कितना होगा, 4। तो दोस्तों मैंने ए की जगह 4 लिख दिया। बोलो सही है ना। अब देखो मेरे दोस्तों क्या होता है, 4 से 4 गया। बोलो सही है ना। अरे 4 से 4 गया, तो मेरे दोस्तों जो फॉर्मूला बचा है उसके बारे में देखो आप लोग, क्या बचा है, देखो 4 से 4 गया तो क्या बचा है, फाई लिख दिया। बोलो सही है ना। क्या बचा है मेरे दोस्तों, फाई लिख दिया। अब क्या बचा है, जेड लिख दिया। अब क्या बचा है, एन लिख दिया बटे। बोलो सही है ना। नीचे कितना बचा है, 60, मैंने 60 उतार दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसमें क्या लड़के क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि बताओ अब सूत्र का क्या फॉर्मूला होगा। कौन से में पूछा है इसने, 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर के अंदर भाई प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होगा। अब लड़का सोच रहा है कि सर गुरुजी इसमें भी लगा सकते हो आप लोग, तो इसको इसमें हटाएंगे ना यहाँ से, तो मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों पी फाई जेड है ना, तो देखो फाई पी फाई एन, इधर हो गया ये हो गया, ये हो गया। चलो अब देखो, अब बताना आप लोग कि अब इसमें कौन सा सही होगा, अब इसमें कौन सा सही होगा। सही पूछ रहा है ना आपसे। अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह, क्या आंसर क्या आएगा, पहली बार देखा हुआ है, नया सिस्टम है पूरा, आए कि नहीं। अब बताओ अब आपके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि देखो बचा क्या है तुम्हारे पास में, फाई बचा है, फिर क्या बचा है, जेड बचा है, और फिर क्या बचा है, एन बचा है। नीचे क्या बचा है मेरे दोस्तों, 60 बचा है। बोलो क्लियर हो गया ना। चारों ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही है, इसमें सी सही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा लेवल हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। बोलो सही है ना, समझ में आ रहे ना, तीनों सूत्र समझ में आ गए। अब देखो, अब चलती है गाड़ी आगे आपकी। अब देखिएगा, चलें आगे। अब देखो अब क्या होता है कि एक 4 पोल के डीसी जनरेटर में, इसको बाद में कराएंगे, अगला टाइप करा देता हूँ, पहले सिंपल वाले कराते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों बताना, याद रखना, देखो ऊपर की चीज़ समानुपाती होती है, ऊपर की चीज़ क्या होती है, समानुपाती। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अरे ऊपर की चीज़ क्या होती है, समानुपाती होती है। बोलो क्लियर है ना।
ऊपर की चीज समानुपाती और नीचे की चीज विलोमानुपाती होती है। बोलो क्लियर है ना। अब बताओ मेरे दोस्तों, आप देखो यहाँ पर ध्रुव हैं, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये ध्रुव है। बोलो बीच में कौन घूमता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कौन घूमता है? आर्मेचर। कौन घूमता है? आर्मेचर। तो देखो मेरे दोस्तों, एन, एस, एन और एस। बोलो क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन जो अभी है एसएससी के पेपर में भी आ चुका है, क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है यह है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का आर्मेचर, का आर्मेचर कौन से, सही है ना, कौन से क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में घूमता है? बोलो क्लियर है ना, कौन से क्षेत्र में घूमता है? एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, पहले बाद में कराएंगे न्यूमेरिकल गणित के सवाल। तो पहले पूरा ये जो क्वेश्चन पेपर में आए सारे, मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। तो देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र में घूमता है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूं मैं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सही है ना। बी देगा आपको प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र आपसे कह रहा है वो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। न्यूमेरिकल देखना आपने बहुत करे होंगे न्यूमेरिकल। सी होगा दोस्तों पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र। प्लीज आंसर दें, आंसर दिया करो आप, अब लोग है ना चार ऑप्शन देख के। और डी है मेरे दोस्तों केवल चुंबकीय क्षेत्र। डी आंसर जो है एक है चुंबकीय क्षेत्र। आपसे पूछा है कि बताओ डीसी जनरेटर का आर्मेचर कौन से क्षेत्र में घूमता है, सही है ना। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कौन से क्षेत्र में घूमता है? बोलो राइट है ना, कौन से क्षेत्र में घूमेगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर होता है, ये कौन से क्षेत्र में घूम रहा है। तो आर्मेचर हमेशा इन चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये ध्रुवों का, ये चुंबक के ध्रुवों का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मध्य में आर्मेचर को घुमाया जाता है। बोलो सही है ना। तो बताइएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, बोलो विद्युत का है क्या? नहीं। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, अल्टरनेटिंग भी नहीं है, प्रत्यावर्ती नहीं होता है, ये पल्सेटिंग भी नहीं है, पल्सेटिंग तो डीसी पर है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो घूमता है आर्मेचर, ये किसके मध्य घूमता है? चुंबकीय क्षेत्र के मध्य। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, लड़के कंफ्यूज रहते हैं। तो बोलो किसके मध्य घूमेगा? चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूमता है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी ले लिया, चले फटाफट। अब देखो अब क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, सही है ना। बोलो दोस्तों डीसी जनरेटर किसका, डीसी जनरेटर किसका, किसका स्रोत होता है, किसका स्रोत होता है? ये है डीसी जनरेटर किसका स्रोत होता है या सोर्स होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी पावर, सही है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों डायनामिक। क्या डायनामिक? डायनामिक को बोलते हैं गतिज, गतिज ईएमएफ, गतिज ईएमएफ, सही है ना, गतिज ईएमएफ। और डी में बोलेंगे आपसे एक तो टॉर्क है, पावर है, डायनामिक है, ईएमएफ है कि नहीं है। और जो आपका जो डी है ना वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ये है प्रतिरोध।
ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये मेट्रो के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो या लखनऊ मेट्रो में से किसी एक में क्वेश्चन आया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। कि आपको भी पता होगा जो स्टूडेंट देख रहा है कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया पेपर में। कि देखो डीसी जनरेटर किसका स्रोत होता है? डीसी जनरेटर किसका स्रोत का मतलब होता है सोर्स। हमें ये क्या देता है? हमें क्या देता है? सोर्स वही चीज होती है जो हमें देती है। हाँ कि हमें क्या चीज देती है? जैसे कि प्रकाश के सोर्स कौन कौन से हैं? लैंप है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये प्रकाश के सोर्स हैं। उसी प्रकार जनरेटर भी एक वोल्टेज का सोर्स है जो हमें ईएमएफ देता है। ईएमएफ की इकाई वोल्टेज होती है। अब बताओ, ये ईएमएफ तो देगा अपने को, वोल्टेज ही तो दे रही है। जनरेटर हमें वोल्टेज देता है और ईएमएफ की इकाई क्या होती है? वोल्टेज होती है। बताओ ईएमएफ की इकाई क्या होती है? वोल्टेज होती है। तो बताओ हमें देगा कब? क्या देगा वो? डायनामिक। बताओ जब आर्मेचर घूम ही रहा है, जब आर्मेचर मेरे दोस्त घूम रहा है ना, तो बताओ कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होगा? गतिज या स्थिर? कौन सा होगा? गतिज होगा ना। और गतिज का इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डायनामिक कहते हैं। तो बताओ डीसी जनरेटर किसका सोर्स होता है? डायनामिक गतिज ईएमएफ का होता है। आंसर क्या आएगा आपका? सी होगा। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, बोलो क्लियर, ले लिया ना। अब देखो क्वेश्चन 4 हो चुके हैं ना आपके, आराम से देखते चलना। अब अभी तो लेवल कहाँ बताया है, अब देखना, अभी तो आता जाएगा धीरे धीरे। अब क्या होता है बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखते चलना आप लोग। है अब देखो अगला बताते हैं भाई, क्या होता है अगला क्वेश्चन। जब डीसी जनरेटर का आर्मेचर सही है ना। जब डीसी जनरेटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना, आर्मेचर किस में घूमता है? चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताया था ना किस में घूमेगा? चुंबकीय क्षेत्र। जब डीसी जनरेटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र, सही है ना, चुंबकीय क्षेत्र के सही है ना, चुंबकीय क्षेत्र की करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो प्रेरित ईएमएफ क्या होता है? तो प्रेरित ईएमएफ क्या होता है? आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित ईएमएफ क्या होता है। आराम से देखो, प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, सही है ना। बोलो क्या पूछ रहा है? प्रेरित ईएमएफ क्या होता है। अब देखो मेरे दोस्तों, ए अधिकतम, सही है ना, बी निम्न, सही है ना, क्या आएगा? निम्न, सही है ना, सी शून्य और डी अनंत। एक तो क्वेश्चन ये रहा, एक तो क्वेश्चन आपका ये टाइप का आएगा। दूसरे टाइप का जो आएगा क्वेश्चन इसी रिलेटिव है ना, जब डीसी जनरेटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हाँ जी, बोलो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा मेरे दोस्तों? लंबवत। कोष्ठक में क्या लिखोगे? 90 डिग्री, सही है ना। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोष्ठक में क्या लिखोगे? 90 डिग्री पर होता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है? ऐसे पूछ रहा है, का मान क्या होता है, सही है ना। अब देखो
का मान क्या होता है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न, बी अधिकतम, अधिकतम सही है ना, बी क्या आएगा अधिकतम, सी क्या आएगा शून्य, और डी क्या आएगा अनंत। ये डेफिनेशन तुम्हारी। अब क्या होता है, इसके अंदर होता है ना, अब देखो आप लोग आराम से देखना, समझ में आएगी आपके सारी चीजें। अब इसमें देखिएगा, देखो अब क्या होता है इसके अंदर, आप बताओ मेरे को, अच्छे से देखना कि डीसी जनरेटर होता है ना, क्या होता है डीसी जनरेटर का आर्मेचर, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। और जब डीसी जनरेटर के आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसके लंबवत होता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लड़के कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये सच बताना, मैं कई बार बोल रहा हूं भाई, कंपटीशन क्या चीज होती है, कंपटीशन एक कंफ्यूज है, कंपटीशन एक कंफ्यूज का ही होता है बस, कि लड़के कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज होते ही टाइम खर्च होगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना होगी, और कंपटीशन में बहुत लड़के बाहर हो जाते हैं। यही कंपटीशन है। कंपटीशन में माइंड की एक्यूरेसी चेक होती है कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी जल्दी क्वेश्चनों को कर पा रहा है, वही टाइम मैनेजमेंट कंपटीशन कहता है। आए कि नहीं। अब तुम इन प्रश्नों को आ गया और तुम जरूर कंफ्यूज होंगे, जरूर कंफ्यूज होंगे दोस्तों। अब कंफ्यूज होते हैं लड़के तो इसको भूलेंगे भी, कंफ्यूज उल्टा भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों मैं बताता हूं, जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जब आर्मेचर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही होती है, जब दोनों की दिशा सेम होती है या समांतर, समांतर का मतलब आमने सामने, ये सामने और ये आमने सामने समांतर होता है, जब दोनों की दिशा एक दिशा में है या एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी एक दूसरे के समांतर में हैं। तो बताओ, जब एक दूसरे के समांतर में है, ये एक दूसरे की दिशा में है, तो कभी एक दूसरे को काट सकते हैं का। जब आर्मेचर चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो प्रेरित ईएमएफ का मान मेरे दोस्तों शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आपको कैसे याद रखना, याद करने की ट्रिक बता देता हूं, जीवन में नहीं भूलने दूंगा। तो आपसे पूछे, एक ही दिशा में पूछे तो फटाफट ऐसे याद रख लिया करो यार, एक ही दिशा में है और आमने सामने को समांतर क्रम कहते हैं, समांतर में है, एक ही दिशा में है, तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ईएमएफ का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। और अगर आपसे पूछे बताओ आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मेरे दोस्तों ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत, इसके यहाँ पर 90 डिग्री पर आर्मेचर है। जब 100 मतलब चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर के मध्य में 90 डिग्री का कोण है, तो आर्मेचर ऐसे घूमेगा, और जब आर्मेचर घूमेगा ना मेरे दोस्तों, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, और जब चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी तो क्या उत्पन्न होगा मेरे दोस्तों? ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो जितना जनरेटर का वोल्टेज है वो फुल वोल्टेज बनाएगा, उसे बोलते अधिकतम वोल्टेज। क्या बोलोगे? अधिकतम। तो कैसे याद रखना है? जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर एक दूसरे को काटेंगे, आर्मेचर चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो अधिकतम होता है। बोलो क्या होगा मेरे दोस्तों? अधिकतम। अब तो नहीं भूलोगे, तो बताओ दोनों की दिशा समांतर या दोनों की दिशा सेम या समांतर होने पर एक दूसरे को काट सकते हैं क्या? नहीं। ईएमएफ का मान क्या होगा? शून्य। और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे ना, तो ईएमएफ का मान क्या होगा? अधिकतम। बताओ दोनों क्वेश्चन। अब बताओ कभी भी कंफ्यूज होंगे क्या आप लोग? कभी नहीं होंगे ना। चलें, तो क्वेश्चन 2 और हो गए आपके। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो जल्दी। हाँ जी, ले लिया ना। अगला पढ़ाऊं फिर मैं? अब देखो धीरे धीरे गाड़ी आ रही है लाइन पे, है ना। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन हो गए, चलो आगे चलते हैं। अरे आपको ये क्वेश्चन बारीकी के सब क्वेश्चन पेपर में और आते मिला लेना, जाते ही फटाफट क्वेश्चनों को मिलाओ, कहीं गलत तो नहीं करा रहे हम। हाँ अब देखो, अब याद रखना, देखो डीसी जनरेटर, अगला क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं सेट करूंगा तो पहले सेट करके बता देता हूँ। देखो इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, जो गैप रहेगा। देखो देखो डीसी जनरेटर में प्रेरित
प्रेरित, सही है ना, क्या प्रेरित ईएमएफ की दिशा याद रखना, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ये मैन है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से, कौन से नियम से, कौन से नियम से ज्ञात होती है, ये है बेटा, कौन से नियम से ज्ञात होती है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से ज्ञात होती है। अब मैं बता दूं दोस्तों, देखो इसका जो आंसर होगा मैं पहले बता रहा हूं, 1 मिनट उसको याद रखना। प्रेरित ईएमएफ की दिशा, तो जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम, दाएं हाथ, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी कि दाएं हाथ का नियम। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो देखो 1 मिनट रुकना, पहले आप इसको लिखो आंसर को। देखो फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। बोलो क्लियर हो गया, कौन से हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। बोलो समझ में आ गया। किसकी बात चल रही है, दिशा की बात चल रही है। किसकी बात, दिशा की बात। अब याद रखना, हिंदुस्तान के हर टेक्निकल पेपर के अंदर सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं, सबसे मोस्ट क्वेश्चन होते हैं यही होते हैं, और ये पेपर में आते हैं और लड़के इनको भी कर जाते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, लेकिन जब लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा कंफ्यूज कर लेता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अब कंपटीशन चेंज हो चुका है मेरे दोस्तों, आप कंपटीशन चेंज है, अब थोड़ा लेवल हटके आ रहा है पेपर का, और आपको मैं बारीकी से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के हिसाब से इसको सेट कराऊंगा। है कि नहीं है, अच्छे से पढ़ो, मज़ा आ रहा है ना। तो देखो अभी ईएमएफ कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो मैंने इसकी छेड़ा भी नहीं है, अभी तो इस ईएमएफ को मैंने कराया ही नहीं है, अभी तो क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल हुए नहीं है, आगे अभी तो वेट करो, अभी तो देखो क्या क्या चीज़ है दुनिया के अंदर। अब क्या होता है कि देखो दोस्तों, याद रखना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बताओ, पहले सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि सच सच बताओ सक्सेस कैसे हुआ जाता है। सक्सेस के लिए सबसे पहले प्लानिंग बनाना जरूरी होता है। आप लोगों ने प्लानिंग बना ली कि मुझे इसमें नौकरी करनी है, हाँ, और मुझे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, ये आपकी प्लानिंग तय हो चुकी है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद में आपके पास में इनके हथियार होने चाहिए। हथियार का मतलब होता है आपके पास में मटेरियल आपके पास में कितना है, वो आपका मटेरियल होना चाहिए। हाँ, और जब मटेरियल है आपके पास में, अगर मटेरियल आपके पास में नहीं है, हाँ, पूरा बेस नहीं है, पूरे टॉपिक आपके पास में नहीं है, तो क्या आप लड़ सकते हो क्या? मैं दावा करता हूँ फेल हो आप। हाँ, जब आपके पास में मटेरियल नहीं है तो कहाँ से लड़ोगे। तीसरी बात होती है, अगर वो मटेरियल है आपके पास में, तो फिर आपके पास में एक चीज़ और होनी चाहिए, क्या? सिस्टमेटिक ढंग से मैटर होना चाहिए कि क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि तुम इसको यहाँ लिखा रहे हो और अगले चैप्टर में उसी का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा पढ़ाने का तरीका ये चीज़ होती है दोस्तों, जहाँ है वहीं लिखाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा कि कल बताऊँगा। कल किसने देखा है, आज ही बता, चाहे 4 घंटे की क्लास हो, आया कि नहीं आया, और यहीं बता, और उसी के नीचे लिखाऊंगा जो चीज़ है। बेटे ध्यान रखना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। लड़के बोल रहे गुरुजी हमारी बुक में तो जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दे रखा है, आपने तो कराया नहीं है। बोलो सोच यही बात रहे होंगे ना। तो दोस्तों मैं किताब की 2 कॉपी नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी की कॉपी करता हूं। मैं मेरे मन से आपको सक्सेस कराने के लिए अलग ही रणनीति बना के रखता हूं। कैसे? जितने भी नियम होते हैं, ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, लेंज का नियम है, हाँ, और इसके बाद में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम है, फराडे के अपघटन का नियम है, कूलाम का नियम है, घड़ी का नियम है, हाँ, दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, हाँ, और क्या बोलते हैं, और क्या वो दाएं हाथ से पकड़ने का नियम है एंड नियम है। ये जितने भी नियम होते हैं ना, सबकी एक जगह अलग से चैप्टर बना रखा है, अलग से चैप्टर बना रखा है मैंने, अलग से उनके क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। महा ऐसे करा देता हूं, अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ाऊंगा ना, तो महा भी जनरेटर कैसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं महा क्वेश्चन भी कराता हूं। यानी कि कम से कम नहीं तो 30 40 25 30 पन्नों के अंदर नियमों का अलग से चैप्टर बना रखा है। बताओ कितनी मेहनत कराता हूं स्टूडेंटों के लिए। यानी कि नियम एक जगह,
अब एग्जाम देने जा रहे हो तो रिवीजन के लिए तो चाहिए, ये थोड़ी है आप 10 बुक पढ़ ली और जब एग्जाम आ रही है तो तुम पर रिवीजन ही नहीं हो रहा है, तुमको ये नहीं पता कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। मेरे पास में केवल नोट्स रिकॉर्ड पढ़ने, कुछ नहीं। एग्जाम देने जा रहे हो रिकॉर्ड भेज जाओ, बस कुछ नहीं करना, आए कि नहीं, और फिर देखना अब क्या होता है, आए कि नहीं। यही सिस्टम, यही तो सिस्टम से चलना पड़ता है। तो इन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैंने अलग से चैप्टर सेट कर रखा है, उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ बताऊंगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, ईएमएफ चल रहा है, इसलिए यहाँ भी बताऊंगा और वहाँ भी बताऊंगा। लेकिन डेफिनेशन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, परिभाषा, इसको मैं वहाँ बताऊंगा। अगर कोई पूछे कि नहीं जानते तो अभी सुन लो, इस नियम क्या होता है। जो अंगूठा होता है ना, ये आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा को बताता है, और ये प्रथम उंगली होती है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताती है, और ये मध्य उंगली होती है ना, मध्य उंगली, ये ईएमएफ या करंट की दिशा को बताती है, ये मध्य उंगली। बोलो क्लियर। इसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। प्रथम उंगली बहुत बार क्वेश्चन आ गया, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, अंगूठा आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा को, और ये मध्य उंगली ईएमएफ की दिशा को। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आपको नियम अलग से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो आगे आओ, बताओ डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से याद की जाती है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या होता है, अगर आपसे वो यूं पूछ ले, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण, हाँ का परिमाण, सही है ना, का परिमाण कौन से नियम से ज्ञात किया जाता है? परिमाण या मान या क्वांटिटी, मात्रा, कौन से नियम से ज्ञात की जाती है? ये है, सही है। अब ध्यान रखना, ये है। अगर तुमसे पूछे, दिशा पूछे बेटा, अगर आपसे पूछे कि दिशा कौन से नियम से, याद रखना, तो दिशा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अगर आपसे पूछे कि बताओ इसकी मात्रा, जो विद्युत भागबल उत्पन्न हुआ है ना, इसकी मात्रा कौन से नियम से, तो ये आता है फराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। फराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम आता है। तो जो इसकी मात्रा होगी मेरे दोस्तों, वो होगी, पहला भी नहीं दूसरा, फराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। इससे इसकी मात्रा याद की जाती है। दूसरा नियम कौन सा नियम मेरा बेटा? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जितना परिवर्तन होगा फ्लक्स में, उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आए कि नहीं? कि दूसरा नियम क्या कहता है? किसी आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है। जितना फ्लक्स इसके अंदर परिवर्तन होगा ना, उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसे फराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम कहा जाता है। हाँ, इतना मतलब जो परिवर्तन के समानुपाती होगा, यानी कि जितना परिवर्तन होगा उतना ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले मात्रा कौन से नियम से, तो मात्रा होगी चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। बोलो क्लियर हो गया। अगर आपसे दिशा पूछे तो दिशा किससे होगी? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बोलो मेरे दोस्तों क्लियर हो गया। अब बात आती है, यहीं पर आपको फंसाया जाता है, याद रखना दोस्तों। अब देखना तुम क्या होता है। अगर तुमसे पूछ ले डीसी मोटर के आर्मेचर में, यही तो कंपटीशन है, बस यही है कंपटीशन। डीसी मोटर के, अब देखना, डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, सही है ना, प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है? नियम से, हाँ, ज्ञात की जाती है, की जाती है। मैं आपको कंफ्यूजन यही खत्म करूंगा, की जाती है। हाँ मेरे दोस्तों देखो,
नियम से ज्ञात की जाती है। अब याद रखना, देखो आर्मेचर को घुमा रहे हो, देखो दोनों मशीन एक ही है, डीसी मोटर डीसी जनरेटर दोनों मशीन सेम होती है। हाँ, मोटर को तो सप्लाई देते हैं और जनरेटर से सप्लाई लेते हैं, परंतु दोनों का आर्मेचर चुंबक के क्षेत्र के मध्य घूमता है। बहुत नॉलेज की क्लास चल रही है आज, आप देखना, बहुत मज़ा और बहुत कुछ सीखना है आज आपको मेरे पास। कि आर्मेचर देखो, मोटर का भी आर्मेचर घूमेगा और जनरेटर का भी आर्मेचर घूमेगा। बोलो सही है ना, दोनों के आर्मेचर घूमते हैं। तो इसमें जो डीसी मोटर के आर्मेचर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसे बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्मेचर में विरोधी ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से? देख ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा और डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा। तो देखो यहाँ भी दिशा ईएमएफ की और यहाँ भी दिशा ईएमएफ की। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो दिशा याद करते हैं ना, वो करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। याद रखना, फ्लेमिंग के, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, अभी दाएं हाथ के नियम से। क्या याद रखना है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अब देखो बहुत गहराई है आज के क्वेश्चन में और लड़के कहाँ गलती कर रहे हैं, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आप यूं सोच रहे हो कि भाई डीसी मोटर में तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आता है। अरे डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आता है। तो याद रखना, ये दोनों मशीन सेम है। हाँ, दोनों में आर्मेचर घूमता है। अगर आपसे ईएमएफ की दिशा पूछे ना, दोनों में, चाहे तो वो मोटर होना चाहे जनरेटर होना, ईएमएफ की दिशा है ना वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चलती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा, अगर घुमाव बल की दिशा पूछता ना वो, तो फिर इसमें आता बायां हाथ। अगर घुमाव बल की दिशा पूछता तो ये बायां हाथ आता। और इसने ईएमएफ की दिशा पूछी है, इसलिए इसमें भी दायां हाथ ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लड़के इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है कि बताओ डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से याद की जाती है? तो उत्पन्न ईएमएफ की दिशा मेरे दोस्तों किससे करोगे? दाएं हाथ के नियम से। और जनरेटर में भी किससे करोगे? दाएं हाथ के नियम से। लड़के यूं बोल रहे हैं मेरे से, गुरुजी फिर इसका बायां कब करोगे? बायां जब आएगा मेरे दोस्त डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा, आर्मेचर के, अभी रुक जाओ तुम्हें बता ही देता हूं लो, घूमने की दिशा। आज तुम्हें खेल दिखाई देते हैं, है ना? आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम से? चलो तो चलो भाई, घूमने की दिशा कौन से नियम से आज पता पड़ ही जाएगा। ज्ञात की जाती है ना? ज्ञात की जाती है। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन ही तो होते हैं। हाँ, ज्ञात की जाती है दिशा किसके घूमने की? आर्मेचर की। तो आर्मेचर के घूमने की दिशा याद करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आता है। बायां हाथ, बोलो कौन सा आएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर लड़का यूं कह रहा है, गुरुजी एक बात बताओ तो फिर जनरेटर में क्या करेंगे हम? फिर गुरुजी हम जनरेटर में क्या करेंगे? अगर आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा पूछ ली है तो जनरेटर में क्या करके आना? लड़का पूछ रहा है मेरे से। हाँ, तो देखो मेरे बेटा, अगर जनरेटर में आ जाए ना घुमाव बल की दिशा, आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा आ जाए तो उसमें फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम चलेगा। घुमाव बल की दिशा बाएं से याद होती है। तो दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये रियल लो डीसी जनरेटर में, ये लो डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा, आर्मेचर के टेक्निकल ऐसे ही थोड़ी ना है, घुमाव बल की दिशा। अब बताना घुमाव बल की दिशा, तो मैं बताऊंगा, रुक जाओ। घुमाव बल की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है? कौन से नियम से ज्ञात की जाती है ना? कौन से नियम से ज्ञात, सही है ना? कौन से नियम से ज्ञात की जाती है? अब मेरे दोस्त घुमाव बल की दिशा पूछ रहा है, घुमाव बल की दिशा याद करने के लिए बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आएगा
फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। देखो क्या आएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो मेरे दोस्तों, अब यहाँ यही तो चक्कर पड़ता है, लड़के यहाँ ही इसी चीज पे तो कंफ्यूज होते हैं। अब देखो अगर लड़का पूछ ले कि क्या चीज है, अगर हाँ इधर देखो, अगर तुमसे पूछ ले कि बता बाएं हाथ का नियम कौन सी मशीन में काम आता है, ऐसे पूछे तो देखो फ्लेमिंग के, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ गया, अरे मिलाओ फटाफट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम। अभी 1 मिनट रुक जाओ, हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम कौन सी मशीन में प्रयोग होता है, ऐसे आए, ऐसे क्वेश्चन आए, कौन सी मशीन में प्रयोग होता है। अरे जाने कितनी बार पेपर में आ गया, प्रयोग होता है ना, प्रयोग होता है बाएं हाथ का नियम मेन रूप से किस में प्रयोग होता है, डीसी मोटर में। किस में प्रयोग होगा, डीसी मोटर में प्रयोग होता है। और अगर पूछ ले आपसे फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम कौन सी मशीन में प्रयोग होता है। अभी रुक जाओ, कौन सी मशीन में प्रयोग होता है, सही है ना, प्रयोग होता है, बोलो क्लियर है ना, कौन सी मशीन में प्रयोग होता है, ये होता है डीसी जनरेटर में। किस में प्रयोग होगा, डीसी जनरेटर में। अब याद रखना, अब देखो चुप रहना, अब क्या होता है इसके अंदर, अब मैं बताऊं, देखो सुनो, अगर आपसे पूछे ईएमएफ की दिशा और इधर भी किसकी दिशा, ईएमएफ की दिशा, सही है ना, तो ईएमएफ की दिशा के लिए कौन सा काम करेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगर आपसे पूछ ले आर्मेचर के घूमने की दिशा, आर्मेचर के घूमने की दिशा, अगर आर्मेचर के घूमने की दिशा पूछ ले डीसी मोटर में तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर जनरेटर में भी पूछ ले आर्मेचर के घूमने की दिशा तो वहां भी क्या काम करेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो याद रखना, अगर ईएमएफ की दिशा पूछे तो दायां काम आएगा, क्या आएगा, दायां काम आएगा, सही है। और अगर घुमाव बल, आर्मेचर के घुमाव बल की दिशा पूछ ले तो बायां काम आता है, बोलो क्लियर। अगली बात आती है मेरे दोस्तों, अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछे किस में प्रयोग होता है, तो ये तो डीसी मोटर में प्रयोग होता है और ये डीसी जनरेटर में दायां प्रयोग होता है। इसरो के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है, राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, हाँ सभी पेपरों में क्वेश्चन है, खां बोलूंगा मैं, यूपी बिजली बोर्ड में। अब बताओ मेरे दोस्तों, कंपटीशन क्या कहता है, कंपटीशन कहता है कि हमें एक एक क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए, कब क्वेश्चन आने पर हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको जब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम पढ़ाऊंगा वहां और समझा दूंगा आपको एक बार और। लेकिन यहां ईएमएफ की दिशा चल रही है, किसकी दिशा, ईएमएफ चल रहा है जनरेटर के अंदर, तो ईएमएफ के क्वेश्चन यहां लिखाने जरूरी है मुझे। अब मैं ईएमएफ की बात अड़ रही थी यहां इसकी ईएमएफ की, तो मैं क्वेश्चन तुम्हें एक ही छोड़ सकता था, यहां ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से याद करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकता था। लेकिन मैंने तुम्हें 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्यों लिखाए, मैं इसलिए लिखाता हूं एक जगह, आपको ही नहीं लिखा रहा मैं, मेरी ऑफलाइन क्लास ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, इससे भी गजब पढ़ाता हूं, तुम सोच लो आया कि नहीं। तो जब मैं एक जैसे क्वेश्चन एक जगह लिखा रहा हूं, वहां नोट्स ऐसे ही बनवाता हूं, वहां लड़कों से बोल बोल के लिखवाता हूं क्लास के अंदर। तो जब मैं तुम्हें ऐसे लिखवा रहा हूं तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एक पन्ने पे पता पड़ जाए कि कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो ट्रिक बताता हूं, याद रखना, देखो जीडी की भर्ती आती है ना, तो देखो डी से तो दायां, दायां काम आता है जनरेटर में, तो देखो फ्लेमिंग का दायां काम किस में आएगा, जनरेटर में, जी डी दायां किस में काम आएगा, जनरेटर में। और देखो कितने एमबी का मोबाइल है, कितने एमबी का मोबाइल है, तो मेरे दोस्त बायां काम आएगा मोटर में, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और मेरे दोस्तों देखो जी डी दायां किस में काम आएगा, जनरेटर में, और एम से क्या आएगा, मोटर, और बी से बायां, तो बताओ बायां किस में काम आएगा, बायां मोटर में और दायां जनरेटर में। मैंने अभी तुमसे क्या बोली थी, जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है सबकी मेरे पास ट्रिक है, बताओ दूसरी ट्रिक आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो सुनो एक बार और सुनो बेटा, ईएमएफ की दिशा दाएं हाथ के नियम से याद करोगे
चाहे तो वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो। बोलो क्लियर हो गया। घूमने की दिशा बाएं हाथ के नियम से याद होगी, चाहे तो वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो। बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला आपसे पूछे मात्रा, तो मात्रा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम से याद होती है। ये काफ़ी स्टूडेंट इसको गड़बड़ करके आते हैं कि वो मात्रा पूछ रहा है। अब वो मात्रा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी लिखा रहेगा उसमें, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम भी लिखा होगा, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम भी लिखा होगा। आंसर क्या करोगे? दूसरा नियम। यही मात्रा को बताता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना बेटा? अब बताओ अगली बात आती है, बताओ क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितनी जल्दी ले सकते हो। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे मैं। अब देखो मजा आ रहा है ना? एक एक क्वेश्चन खुल गए ना तुम्हारे। अब देखो अगली बात आती है, चलो इसको भी यहाँ से, इतना कोई नहीं बताता है दोस्तों। एक जी के सेट, एक जी के कन्फ्यूजन खत्म। समझ में आ गया ना? क्लियर। अब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कई बार बोल दिया है मैंने, बार बार बोल रहा हूँ कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्लीज आप जितने भी स्टूडेंट आपके दोस्त हैं उनसे बोलो, उनको जगाओ, आए कि नहीं आए, कि भाई तुमने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी, एक बार हमारी भी पढ़ के देख लो, हमारे भी न्यूमेरिकल चेक करके देख लो। अभी तो कुछ नहीं कराया, अभी तो ऊपर ऊपर से चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सुनो अगला है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, E बराबर होता है P फाई ZN बटे 60 इंटू A। अब आगे, अब इन पे आएंगे अपन, है ना? इनके लेवल पे भी आएंगे। तो देखो बेटा, P आने होता है ध्रुव की संख्या, P आने क्या होती है? ध्रुव की संख्या। तो देखो अब क्या होता है, क्वेश्चन लगाता हूं मैं। एरिया डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? सही है ना? अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? तो देखो ऊपर की चीज समानुपाती होती है, ऊपर की चीज क्या होती है? समानुपाती होती है ना? तो देखो P यानी ध्रुव की संख्या, तो देखो ऑप्शन नंबर ए ध्रुव की संख्या। बोलो क्लियर है ना? ध्रुव की संख्या। फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स, बी होता है चुंबकीय फ्लक्स। बोलो क्लियर है ना? सी देखो, सी यानी चालक की संख्या, सी यानी आर्मेचर चालक की संख्या। अरे मजा तो आ रहा है ना? अभी तो इस पे पहुंचा ही नहीं हूं मैं। आर्मेचर चालक की संख्या, अरे सही है ना? और देखो बेटा डी, देखो मशीन की गति होती है ना? देखो डी मशीन की गति। बोलो क्लियर है ना? सही है ना? और ई क्या आएगा? सभी। बोलो ई क्या आएगा? सभी आएगा ना? तो देखो आप बताना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? तो देखो ऊपर की चीज समानुपाती होती है ना? बोलो ऊपर की चीज क्या होती है? समानुपाती। तो देखो P यानी ध्रुव की संख्या, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स, Z यानी आर्मेचर में चालक की संख्या, N यानी मशीन की गति, और D क्या है? E क्या आएगा? सभी। ऊपर की चीज समानुपाती होती है और नीचे की चीज विलोमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, देखिएगा। देखो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किसके विलोमानुपाती
विलोमानुपाती, सही है ना। किसके विलोमानुपाती होता है। इतना मैटर है कि किसी के पास, किसी को ये भी नहीं पता है क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं पेपर के अंदर, आए कि नहीं। कई बार बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपसे मैं, मैटर बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा नाम के लिए कर रहे हैं कि लड़के करो आप लोग कैसे भी स्टूडेंट। तो देखो दोस्तों, किसके विलोमानुपाती पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विलोमानुपाती। और निम्मी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, सही है ना। क्या बोल रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, सही है ना, होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखो दोस्तों, ऊपर की चीज तो समानुपाती और नीचे की चीज विलोमानुपाती। और नीचे कौन है, ए को बोलते हैं समांतर रास्तों की संख्या। आपसे पूछा गया है विलोमानुपाती, विलोमानुपाती पूछा गया है। विलोम चीज कहाँ आती है, नीचे, उल्टी नीचे आती है। तो देखो समांतर रास्तों की संख्या नीचे है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ध्रुव की संख्या। बोलो ए क्या लगाओगे, ध्रुव की संख्या, सही है ना। बी क्या लगाओगे, बी मशीन की गति, आराम से मशीन की गति, सही है ना। सी क्या लगाओगे, सी समांतर रास्तों की संख्या, समांतर रास्तों की संख्या, सही है ना, समांतर रास्तों की संख्या। डी क्या लगाओगे, ध्रुव संख्या कर दी ना, डी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। बोलो क्लियर है ना, बोलो क्या लगाओगे, चुंबकीय फ्लक्स। बोलो सही है ना। अब बताओ, अब इसमें आंसर क्या होगा बताना। आपको पता है ना कि जो उल्टी चीज होती है वो कहाँ आती है, नीचे। अब बताओ नीचे कौन है, समांतर रास्तों की संख्या है। आंसर क्या आएगा, ए सी आएगा, समांतर रास्तों की संख्या। तो समांतर रास्तों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। और ऊपर की चीज क्या होती है, समानुपाती। चलूं आगे, फटाफट छापो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया ना यहाँ तक। सब अभी तो आया नहीं, अभी तो न्यूमेरिकल कहाँ कराएं, अभी तो गणित के सवाल कराए ही नहीं है। क्यों, मैटर ही बहुत है। आगे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, यही कराऊंगा। चले ना। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो तुम सोच लो कैसा क्या पढ़ाते हैं ना। मेरी जिसने ऑफलाइन क्लास ली उससे पूछ के देखो एक बार कि कैसा मैटर कराते हैं। 3-3 घंटे की रेगुलर क्लास होती है डेली, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन उठता है कि ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है ना। प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। अब देखो प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, समझ में आया। अब यूं कह रहा है ये कि डीसी जनरेटर के अंदर प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है ना। अब देखो निर्भर यानी समानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, गति बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। समानुपात, समान का मतलब बराबर बेटा, समानुपाती यानी समान, याद रखना। अब ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए। ऊपर ध्रुव की संख्या, अगर ध्रुवों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबक बढ़ेगा, चुंबक बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, यानी ईएमएफ भी बढ़ेगा। यानी कि ध्रुवों की संख्या बढ़ेगी तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, चुंबक बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बेस क्लियर करो। चलो अब नहीं हो रहा तो मैं ऐसे क्लियर करूँगा तुम्हारे बेस को। देखो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे आएगा, और ऐसे नहीं आएगा तो फिर दूसरा मंत्र फेंकेंगे हम। तो बताओ देखो एन और ये क्या होता है एस, ये एन और ये एस, ये क्या है आर्मेचर है, ये चुंबक के ध्रुव का चुंबकीय फ्लक्स है।
अब बताओ यदि ध्रुव की संख्या बढ़ी, अब 4 है, अगर तुम 8 लोगे तो इनमें चुंबक ज्यादा बनेगा, चुंबक ज्यादा बनेगा तो ईएमएफ भी ज्यादा बनेगी, वोल्टेज ज्यादा बनेगी ना ईएमएफ। तो देखो ध्रुवों की संख्या बढ़ाने पर ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। बोलो क्लियर। अगला देखो चुंबकीय फ्लक्स, जितना चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो बोलो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। बोलो यहां तक क्लियर। अगला है चालक की संख्या, जितनी इसमें आर्मेचर में बाइंडिंग होगी, जितने आर्मेचर में चालक ज्यादा होंगे चुंबक ज्यादा बनेगा, ईएमएफ का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मशीन की गति, जितने आर्मेचर को तेजी से घुमाओगे, अरे जितने प्राइम मूवर से आर्मेचर को तेजी से घुमाओगे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा होगा, और जितना चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन ज्यादा होगा, जितना चुंबकीय फ्लक्स घटेगा ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ता है, इसका मतलब इन पे ये निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। और मैंने भी बताया ऊपर की चीज समान होती है, समान का मतलब बेटा समानुपाती होती है। अगर आपसे पूछ ले, अब इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, नीचे याद रखना, नीचे केवल ए है, ए यानी समांतर रास्तों की संख्या। अगर आपसे पूछ ले बताओ मशीन की गति बढ़ाने पर आर्मेचर का ईएमएफ क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित, तो बताओ एन, मशीन की गति कहाँ आती है, ऊपर, तो बताओ ऊपर की जो भी चीज बढ़ेगी ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। बोलो समझ में आ गया। बताओ ध्रुवों की संख्या बढ़ाने पर ईएमएफ का मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने पर ईएमएफ का मान बढ़ेगा, चालक की संख्या बढ़ाने पर ईएमएफ का मान बढ़ेगा। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। अगर समांतर रास्तों की संख्या पूछ लेता, अगर नीचे की चीज उल्टी होती है मेरे दोस्तों, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें मैं इस लेवल के, तो देखो किस पर निर्भर करता है, तो देखो मेरे दोस्त ए आएगा ना, ए आएगा ध्रुव की संख्या। बताओ आंसर ये सही है क्या, बताओ ए। बताओ ध्रुव की संख्या, अगर ध्रुवों की संख्या बढ़ेगी ना तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। बोलो निर्भर कर रहा है ना, बी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स सही है ना। सी मशीन की गति, अरे सही है ना मशीन की गति है ना, और डी सभी। अब बताओ अब आंसर क्या आएगा आपका, बोलो भाई अब आंसर सभी आएगा ना, कर दूं इसको सभी, क्लियर है ना, सभी आएगा ना। अब ध्यान रखना दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये पेपर में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन देखो, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ये है प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, ये पूछा है ना। अब देखो ए क्वेश्चन ऊपर का ही है, क्वेश्चन ऊपर का है, और ऑप्शन को देखो ध्रुव संख्या, ध्रुव संख्या, बी चुंबकीय फ्लक्स। प्लीज कई बार बोल चुका हूं, अपने एक एक स्टूडेंट को जोड़ोगे बहुत हो जाएंगे। मेरी क्वालिटी को देखो, मेरी मेहनत को देखो आप लोग यार, बहुत मेहनत कराता हूं मैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं ऑनलाइन ही नहीं आता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतने बैच चलते हैं मेरे पास में, वैसे ही 1000-2000 स्टूडेंट वैसे ही रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो जब लॉकडाउन की वजह से आ गया, नहीं तो तुम्हें और मुझे कभी कोई नहीं देख पाता। आप देख ही नहीं पाते कि कोई ऐसा भी है जो टेक्निकल कोचिंग ऐसे कराता है जो पता पड़ता है। हकीकत में पता पड़ा है कि टेक्निकल में ये लेवल आता है, ये है लेवल है, तुम क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे लेकिन अब पता पड़ा है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्तों बताना कि बताओ ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, ये मेन। अब भाई याद रखना, अगर आपका डी पूछ लेता, अगर इसमें डी होता तो सभी करते, लेकिन क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जो तुम रटने में लग रहे हो ना, कोई बात नहीं आप रटो उनको, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, जब खुलती है नसें कि एक्चुअल में नस क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, हाँ माइंड एक्यूरेसी क्या होती है तुम लोगों की, उसकी जांच होगी वहां पर। हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, लगा लो इसको, लो मैंने लिख भी दिया ना, ये पेपर में आ चुका है, डीएमआरसी का पेपर है, लो पहली बार लिख ही देता हूं, छाप लेना
कोड देख लेना, डीएमआरसी में क्वेश्चन आ चुका है, किस पर निर्भर करती है। अब देखो मेरे दोस्तों, ध्रुव की संख्या पे भी निर्भर करती है, चुंबकीय फ्लक्स पे भी निर्भर करती है, चालक की संख्या पे भी निर्भर करती है, अरे मशीन की गति पे भी निर्भर करती है, सब पे निर्भर करती है। अब मैन एक छांटो इसमें से मैन, तो मैं बताऊं, देखो सुनो मेरी बात, अब मैं क्या बताता हूं, देखो ये चुंबकीय ध्रुव है, ये क्या चुंबकीय ध्रुव, हाँ चुंबकीय ध्रुव है। हाँ, अब चुंबकीय ध्रुव क्या है, विचुंबकित हो चुके हैं, हाँ इनके गुण खत्म हो चुके हैं, सही है ना, गुण खत्म हो गया है, हाँ? अब तुमने और ध्रुव लगा दिए, लो ये लगा दिए, ये लगा दिए, लो ध्रुव, हाँ हाँ, और ये चुंबक है नहीं, ध्रुव चुंबक है नहीं, लेकिन तुमने लगा दिए, यानी कि ध्रुव की संख्या तो बढ़ा दी और चुंबक इनका है नहीं, तो इनको तो तुमने फालतू में लगाया है। बताओ ये में बढ़ सकता है कि इसका नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि चुंबक विचुंबक लगाए तुमने ध्रुव, सही बात है कि नहीं। तो अगर ध्रुव लगाएं तो इनका चुंबक का होना भी जरूरी है, बोलो क्लियर। अगली बात होती है, देखो इसको छोड़ो बाद में बताऊंगा, चालक की संख्या। आर्मेचर में कितने भी चालक डाल दो, ये डाल दिए, लो हाँ ये डाल दिया, चुंबक है नहीं, कहाँ चुंबकीय बल रेखाएं, तुम कितनी घुमा लो, कितनी इसमें चालक डाल लो, चुंबक है नहीं, तो क्या वोल्टेज बन सकती है कि ईएमएफ, नहीं। हाँ, मशीन की गति, हाँ इसको कितना ही घुमा लो तुम, अगर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है तो क्या ईएमएफ बन सकता है क्या। हाँ, ध्रुव बढ़ा लो कितने भी, अगर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है तो ईएमएफ नहीं बनेगा। हाँ, चालक बढ़ा लो, हाँ गति कर लो कितनी भी, अगर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है तो ईएमएफ कभी नहीं बनेगा। हाँ, तो सबसे मेन किसका होना जरूरी है, चुंबकीय बल रेखाओं का। चुंबक के ध्रुव लगाते हैं, इनको चुंबकित होना जरूरी है, ये चुंबकीय बल रेखाएं इनकी होना जरूरी है, तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, मजा आ रहा है ना मेहनत में। तो बताओ मेरे दोस्तों, कमेंट जरूर किया करो आप, आए कि नहीं। एक एक स्टूडेंट को अगर आप जोड़ोगे ना तो बहुत स्टूडेंट बन जाएंगे। आपको जगाना पड़ेगा, वो अंधे हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता डीसी जनरेटर 3 दिन में होता है क्या, 5 पन्ने में करके बैठे हैं बस, उनने तो जीत ली लंका। आया कि नहीं आया, तो देखिएगा मेरे दोस्त, बताना इसमें मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो मुख्य रूप से किस पर आएगा, चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का होना जरूरी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कल पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो तुम्हारे फिर और खोपड़ी हिलने लग जाएगी। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसका देखो बताना, अगला है, चलो एक क्वेश्चन इधर कर देता हूँ, बताना। डीसी जनरेटर, देखना थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, चलो ये तो करा दे, इधर से करा देते हैं ना। डीसी जनरेटर में, इधर ही कराऊंगा, समझ में आएगा आपके ना। क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, सही है ना, का मान, सही है ना, प्रेरित ईएमएफ का मान, सही है ना, कब बढ़ता है, सही है ना, का मान कब बढ़ता है, बोलो राइट है ना। अब देखो मेरे दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ का मान कब बढ़ता है, सही है ना। अब देखो उसका मैं बाद में कराऊंगा, इसके बाद में देखना कि भाई कब बढ़ता है। अब कब कैसे बढ़ा, इसमें देखो भाई कैसे बढ़ा, कि इसके अंदर इसका मान कैसे बढ़ा, कब बढ़ा। अब मैं इसके लिए देखो पहला ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जो पहला ऑप्शन है ना इसका, देखो ए क्या है, पहला ऑप्शन देखो ए है, देखो गति बढ़ाने पर, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बी है दोस्तों, बी देखो ध्रुव की संख्या बढ़ाने पर, सही है ना, ध्रुव की संख्या बढ़ाने पर। सी देखो मेरे दोस्तों, सी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने पर, सही है ना, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने पर बढ़ेगा, सही है ना। और डी देखो, डी आर्मेचर चालक की संख्या बढ़ाने पर, आर्मेचर चालक
संख्या बढ़ाने पर, सही है ना, आर्मेचर चालक संख्या बढ़ाने पर। देखो इधर फॉर्मूला देखो आपका, E बराबर होता है P5ZN बटे 60 इंटू ए होता है, सही है ना। तो देखो ऊपर की चीज क्या होती है, समानुपाती। हाँ तो बताओ, ध्रुव की संख्या बढ़ाने पर अगर जनरेटर के अंदर जितने ज़्यादा ध्रुव होंगे उतना ही चुंबक ज़्यादा बनेगा, और जितना चुंबक ज़्यादा बनेगा वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। ये भी सही है तुम्हारा, ध्रुव की संख्या बढ़ाने पर मशीन की गति, जितना तुम तेजी से मशीन की गति को घुमाओगे, जितना उसको तेजी से चलाओगे, उतनी ही चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, और जितना तेजी से परिवर्तन होगा ईएमएफ का मान भी बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, जितना उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। बोलो क्लियर हो गया, मशीन की गति हो गई, चालक की संख्या भी हो गई। तो मैंने बताया ना, ऊपर की चीज अगर कुछ भी आपसे पूछ ले कि इनमें से किसका मान बढ़ने पर, अगर पूछ ले बेटा मशीन की गति बढ़ने पर क्या होगा, ईएमएफ का मान बढ़ेगा, सही है, ध्रुवों की संख्या बढ़ने पर भी बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पे भी बढ़ेगा, और चालकों की संख्या बढ़ने पे भी बढ़ेगा। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ई आएगा ना, ई आएगा ना, सभी। क्या आएगा मेरे दोस्तों, सभी आएगा ना। अगर देखो, अगर आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगर घटने वाला पूछ ले, है ना, तो देखो डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, सही है ना, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, चलो प्रेरित, चलो इसको वहाँ करा देंगे अपन लोग, हैं इसको वहाँ जब मैं नियम कराऊंगा ना, सिस्टम से आगे जो क्वेश्चन होंगे ना, क्या बोलते हैं, कब कैसे घटा, क्या घटा, वो करा देंगे। लेकिन आपके जो लेवल्स है उसके अनुसार ये मैं क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चलो इसको करा देता हूँ मैं यहाँ, फिर बाद में और टाइप का करा देंगे। देखो डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, सही है ना, डीसी जनरेटर में जब, डीसी जनरेटर में जब एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ, है ना, गति का मान बढ़ता है, ऐसा कैसे आएगा क्वेश्चन, है ना, गति का मान बढ़ता है, सही है ना, तो ईएमएफ क्या होता है, ऐसे, है ना, तो ईएमएफ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बन के, है ना। इनका जो रिलेशन है ना, जो ये रिलेशन मैंने एक लाइन में करा दिया है, इनका ऐसे बन के आएगा, चाहे गति का आ जाए, चाहे ध्रुव का आ जाए, चाहे चुंबकीय फ्लक्स का आ जाए, चाहे चालक की संख्या का आ जाए। तो बोलो गति बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, डी कोई नहीं। बोलो क्या होगा मेरे दोस्तों, बढ़ेगा ना। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, बढ़ता है। क्या आएगा, बढ़ता है ना। बोलो क्लियर हो गया ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी दोस्तों, अब देखिएगा आज का जो पॉइंट हुआ है केवल अभी थ्योरी हुई है। आज भी देखो 2 दिन हो चुके हैं, हाँ, ईएमएफ इक्वेशन, विद्युत वाहक बल, हाँ, और आपको कहते हो कि आप 3 दिन में पूरा हो जाता है जनरेटर, वाह रे वाह। तो दोस्तों आज फिर अपन कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे ही, तैयार रहना आप लोग। और देखिएगा अभी पूरा नहीं हुआ है ये, अभी कल अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आज से ही चालू हो चुका है क्वेश्चन, आज से ही चालू हो चुके हैं। और सच बताना आज के क्वेश्चनों में मजा आया कि नहीं आया। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको मैं बहुत आगे लेकर जाऊंगा, बहुत मेहनत कराऊंगा, बस आप मेरे साथ की जरूरत है आपको इस टाइम, और मुझे आपकी और आपको मेरे साथ की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, अरे उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, अरे वो जब तुम प्रेशर डालोगे ना उस पर, तो वो न्यूमेरिकल की सब्जेक्ट की वीडियो जरूर देखेगा। अरे उससे बोलना आप लोग कि भाई तूने सरल चीज तो पढ़ रखी है, कोई बात नहीं, तेरे पास न्यूमेरिकल कम समझ में आते हैं तो एक बार तो न्यूमेरिकल तो देख ले, इनके आए कि नहीं। न्यूमेरिकल के ऊपर बोलो आप उनसे, तो न्यूमेरिकल तो वो एक बार क्या पता देख ले, आपके कहने से मान जाए, आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जरूर अपने दोस्तों से जरूर बोलिएगा, वीडियो को शेयर किया करो अधिक से अधिक ग्रुपों में, ठीक है। और ग्रुप में वीडियो ही नहीं, जो मैं मैसेज लिखता हूं ना नीचे, दोनों को किया करो शेयर, ठीक है। गुड बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, बाय।